क्या हिंदू शब्द हमारे शास्त्रों में है, और अगर है तो वो किस अर्थों में निरूपित किया गया है? नारायण। मोहम्मद और ईसा से भी सैकड़ों वर्ष पूर्व हिंदू और हिंदू शब्द का प्रयोग सौम्य, सुंदर, सुशोभित, शीलनिधि, दमशील और दुष्ट दमन में दक्ष अर्थों में प्रयुक्त होता था। सिकंदर ने भारत में आकर हिंदू कुश, जिसका पर्याय है हिंदूकूट पर्वत के दर्शन की भावना व्यक्त की थी। पारसियों के ग्रंथ शातिर में हिंदू शब्द का उल्लेख है। अवेस्ता जो हजारों वैदिक शब्द पाए जाते हैं। सिकंदर से भी सैकड़ों वर्ष पूर्व का यह ग्रंथ है, उसमें हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। बलख नगर का नाम पूर्व काल में हिंदवार था। सौ और हौ में ऋग्वेदादि के अनुसार अभेद होता है। इस दृष्टि से विचार करें तो भविष्य पुराण में सिंधुस्थान नाम हिंदुस्तान के लिए या हिंदुस्तान के लिए प्रयुक्त हुआ है, और यह आर्यों का उत्तम देश बताया गया है। साथ ही साथ कालिका पुराण में हिंदवा शब्द का प्रयोग हुआ है। शार्ंगधर पद्धति में हिंदवा शब्द का तो प्रयोग हुआ है, लेकिन वेद मार्गोयम कहकर वैदिक मार्ग पर चलने वाले हिंदू कहे गए हैं। आर्यों का नाम हिंदू है। इंदु और सिंधु शब्द को पर्याय भी माना गया है। दोनों संस्कृत के शब्द हैं। बृहस्पति आगम का अनुशीलन हम करें तो क्षेत्र का भी अंकन किया गया है। हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। बृहस्पति आगम में स्पष्ट ही हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ महाभारत अश्वमेधिक पर्व अध्याय 92 दाक्षिणात्य पाठ्य में आ समुद्राच्च यद पूर्वाद आ समुद्राच्च पश्चिमात् हिमादि विंध्योर मध्य आर्यावर्तम प्रचक्षते। आर्यावर्त को ही हिंदुस्तान या सिंधुस्तान के रूप में ख्यापित किया गया है। साथ ही साथ वृद्ध स्मृति नामक ग्रंथ है प्राचीन, उसमें कहा गया है सदाचार तत्पर हो और हिंसा से सुदूर रहकर अराजक तत्वों के दमन करने में दक्ष हो। वेद गो वंश का सेवन का रक्षक हो, उसका नाम हिंदू मुख शब्द भाग, उसको हिंदू कहते हैं। इस प्रकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ यह भी समझना चाहिए कि रामकोश में भी हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। पारिजात हरण नाटक में भी हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है, और हिंदुओं की एक प्रशस्त परिभाषा भी प्राप्त होती है। माधव दिग्विजय के अनुसार जिन महानुभावों ने वेद का जो बीज है ओंकार, उसको अपने यहाँ मंत्र के रूप में स्वीकार किया है। पुनर्जन्म में जिनकी आस्था है, जो गोभक्त गंगा भक्त हैं और भारतीय परंपरा के वैदिक महर्षियों को जो अपना गुरु मानते हैं, और हिंसक जितने हैं उनके दमन में दक्ष होते हैं, साथ ही साथ छात्र धर्म के उद्भाषक होते हैं, उनका नाम हिंदू माना गया है। अगर हम विचार करके देखें तो ऋग्वेद में भी हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। उसमें ही और हिंदू दोनों शब्दों का प्रयोग है, जिसका अर्थ गो भक्त के रूप में होता है। इस प्रकार मैंने कई उदाहरणों के द्वारा बताया कि मुस्लिम तंत्र के द्वारा दिया हुआ निंदावाचक यह शब्द नहीं है। मुसलमानों के पहले भारत में सिकंदर आए थे, उनसे पहले भी पारसियों के ग्रंथ में हिंदू शब्द का उल्लेख है। भगवान वेदव्यास के द्वारा विरचित ग्रंथों में, विविध मेदिनी आदि कोशों में, कालिका आदि पुराणों में भी हिंदू शब्द का उल्लेख हुआ है, और एक अर्थ लगाने की प्रशस्त विधा है। जैसे आजकल भाजपा कहते हैं, सपा कहते हैं, बसपा कहते हैं। इसी शैली में प्राचीन प्रथा के अनुसार ऋग्वेद में भी गोभक्त के रूप में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद में भी वह मंत्र ज्यों के त्यों समुद्रित है। तो हिंदू शब्द वैदिक है, पौराणिक है। ऐसी स्थिति में शब्दकोशों में उपलब्ध है, और विदेशी हिंदू ही कहते रहे हैं। ऐसी स्थिति में सिंधु, इंदु और हिंदू तीनों को पर्यायवाचक संस्कृत के अनुसार माना गया।